शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि पर कुशवाहा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कुशवाहा जाति के लोग पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से मिलकर के अमर शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि हर बार की भांति इस वर्ष भी अमर शहीद जगदेव प्रसाद का श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया और कुशवाहा समाज को एकत्रित करने का कोशिश किया गया, जिसमें भारी संख्या में कुशवाहा जाति ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। आप अपना परिचय दें। मैं निखिल कुशवाहा, मैं 2014 से ही हरजग संघ में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हूँ। पहली बार मैंने जाति विशेष को लेकर भागलपुर में कुशवाहा की गरिमा संघ के बैनर तले में जगदेव बाबू का शहादत दिवस मनाने का प्रयास किया। इस श्रद्धांजलि सभा में और कुशवाहा मिलन समारोह में सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भागलपुर जिला के सभी कुशवाहा भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह से भागलपुर में कुशवाहा समाज को एक करके अपनी ताकत दिखाएंगे। बहुत हम दिखा देंगे कुशवाहा जाति की एकता, और वो राजनेता जो हमको किनारा करके रखे हैं उनके लिए चुनौती पेश करेंगे। हमको दरकिनार करके वो राजनीति बिहार में नहीं कर सकते हैं। हम अपनी एकता बनाएंगे और उनको अपने कदमों पर झुकने के लिए बाध्य करेंगे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब था, लेकिन 90 में हम लोग शामिल हो तो उसका मंत्र क्या है? इसलिए कि जब तक आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कीजिएगा, मालूम होगा कि आपका भी 27% गया, उसका भी 22% गया। इसलिए 90 मिल करके लड़िए तब आपको कुछ प्राप्त होगा। न्याय के कुर्सी पे अक्सर आप बैठे। हाँ, न्याय की बहुत बार आपने झेला होगा इस चीज़ को। झेला है, और अभी ये भी स्पष्ट है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को IGS का प्रस्ताव देने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के रूप में जुडिशरी जजेज का सिलेक्शन हो। एक बात आपने और कही कि जो भी आपके समाज के नेता हैं बात उठाते हैं, बात दरकिनार हो जाती है। दरकिनार इसलिए हो जाती है कि स्ट्रेंथ नहीं है और किसी पार्टी के प्रमुख पद पर नहीं रहते हैं। जब तक पार्टी के प्रमुख पद पर वो नहीं जाते हैं तब तक वो प्रभावी नहीं हो सकते। न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? न्यू जनरेशन के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वे कड़ी मेहनत करें, लक्ष्य निर्धारित करें और उसको प्राप्त करने के लिए अनवरत संघर्ष करें, और संकल्पित होकर यदि वे संघर्ष करेंगे तो अपने स्वप्न को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आपने भी कही थी कि भाई हमारे नेता तो समाज के हैं, MP भी MLA भी है, बात रखते हैं लेकिन बात को तवज्जो नहीं मिलती। उन्हें जानकारी है, जिन बातों की चर्चा हम लोग करते हैं कि न्यायपालिका में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट की क्या स्थिति है, परंतु वे ईमानदारी से इस आवाज़ को वहाँ नहीं उठा पा रहे हैं फ्लोर पर, जिसके कारण यह बातें दब जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस संबंध में बहुत मेहनत किया, बहुत इस बात को उजागर करने का प्रयास किया, परंतु आज भी मोदी जी के रहते हुए जो कहते हैं कि मैं इस वर्ग का हूँ, मैं OBC हूँ, और नीतीश कुमार जी के रहते हुए फिर भी नहीं लागू हो रहा है, यह दुखद है और इसके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। और सोचेंगे तब जब हम यूनाइटेडली वॉइस रेज करेंगे, तभी वे सोचने के लिए